राम मंदिर चढ़ावा विवाद, आखिर सच क्या है? बात आमजन की विशेष में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में चारों तरफ से उठ रहे श्री राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और अन्य आभूषणों की चोरी के मामले में बड़े ज़ोर शोर से सोशल मीडिया, देश के राष्ट्रीय मीडिया और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी राम मंदिर चढ़ावे का विवाद, यह उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक विषय विशेष हो गया है। या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया के लिए श्री राम मंदिर के चढ़ावे का विवाद उनकी टीआरपी बढ़ाने का एक माध्यम बन गया है। मेरा अपना सोच ये है कि जैसे 1996 में हवाला कांड में श्री अडवाणी जी का नाम आने पर उन्होंने स्वयं अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और 1998 में हवाला कांड से क्लीन चिट मिलने पर ही अडवाणी जी पुनः लोकसभा सांसद बने। ऐसे ही चंपत राय जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो ये हेरा फेरी के आरोप लगे हैं, उन सभी महानुभावों को भी जांच की रिपोर्ट आने तक अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ट्रस्ट से बाहर हो जाना चाहिए। ट्रस्ट में जिम्मेदारियां संभालने वालों की या संघ के पास या देश के पास इन जिम्मेदारियों को निभाने वालों की कोई कमी नहीं है। इस बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब दुनिया में हम नहीं रहेंगे तब भी तो इस ट्रस्ट की जिम्मेदारियों को कोई और निभाएगा या कोई और संभालेगा। राम मंदिर में हर घंटे 1.75 लाख का चढ़ावा आता है। टूटी चोर अखिलेश यादव का दावा है कि राम मंदिर के चंदे के करोड़ों रुपए गायब है। एसआईटी ने चंपत राय जी से बंद कमरे में बहुत लंबी पूछताछ की है। क्या राम मंदिर में वाकई घोटाला हुआ या ये सिर्फ सियासत है? 7 जून 2026 को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि करोड़ों रुपए गायब है, कोर्ट संज्ञान ले। 16 जून को एक कार सेवक संतोष दुबे ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि ये लोग चोर हैं। इनमें श्री चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और ड्राइवर रमा शंकर यादव और टिन्नू, इनके ऊपर चोरी के आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत ही कट्टर ईमानदार सांसद संजय सिंह का आरोप है कि 2 अप्रैल 2024 को अयोध्या में 2.92 करोड़ रुपए की नजूल संपत्ति अर्थात सरकारी संपत्ति 24 करोड़ रुपए में खरीदी और इसमें मंदिर के चंदे का पैसा लगाया गया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार ये ज़मीन राम मंदिर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए खरीदी गई, ना कि चंपत राय का मकान बनाने के लिए। और फिर मित्रों, जांच हो रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, ज़रा सब्र तो रखिए। देश के 2 संजय, एक संजय राउत और दूसरे कट्टर ईमानदार संजय सिंह, कुछ भी कह सकते हैं। भाइयों, पहले अपने गुरबान में जानकर तो देखिए। महंत दिनेंद्र दास, जो कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं और निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में वोट देने का अधिकार भी है और ये 10 वर्ष की आयु से साधु हैं और इस राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। इनके बयान के अनुसार एसबीआई प्रतिदिन के चंदे की गिनती और ऑडिट का कार्य पूरा करती है। महेंद्र दिनेश दास के अनुसार इस कार्य में कहीं कोई गफलतबाजी, कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई। पूरा हिसाब पारदर्शी है। भगवान राम सबका हिसाब रखते हैं, वो सबको देखते हैं। श्री राम मंदिर की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में कुल 316.57 अर्थात 316.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा व्यय की ऑडिट रिपोर्ट सितंबर 2025 तक आयकर रिटर्न भरकर दाखिल कर दी गई। 5 साल में यानी 2020 से
2025 तक राम मंदिर ट्रस्ट ने कुल 2,150 करोड़ रुपए खर्च किए और उस पर 400 करोड़ रुपए का टैक्स भारत सरकार को चुकाया। एक और सामान्य सा पहलू है जो हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि इस हल्ला बोल ब्रिगेड में शामिल होने की। जब हम अपने मकान का निर्माण करते हैं या अपने मकान का निर्माण करवाते हैं, या तो हम स्वयं करते हैं या किसी को ठेके पर वो काम दे देते हैं, और जब काम पूरा होने के बाद हम अपने सारे खर्चे का एनालिसिस करते हैं तो कई बार पाते हैं कि उस ठेकेदार ने, जिसको हमने काम दिया था, उसने हमें लाखों रुपए का चूना लगा दिया, जबकि हमारे मकान का प्रोजेक्ट तो बहुत छोटा सा है और श्री राम मंदिर के प्रोजेक्ट का काम बहुत ही बड़ा है। इसमें इस तरह की हेरा फेरी करने वाले भी मिल सकते हैं और हिसाब किताब में गड़बड़ी भी हो सकती है। यह एक जांच का विषय है और इस सारी समस्या का उपचार केवल और केवल जांच है और कुछ भी नहीं। दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं बनी मित्रों, जो किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति को लगाने से पहले उसके पूरे जीवन की जन्म पत्री निकाल के दे दे कि यह व्यक्ति आने वाले भविष्य में बेईमान होगा या नहीं, कि ये पूर्ण ईमानदारी से काम करेगा या नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। व्यक्तिगत और संस्थाओं के जीवन में अनेकों बार ऐसी चोटें लगती ही रहती हैं। उनका इलाज करके कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि हल्ला मचाया जाता है। कई बार साझे के व्यापार में सगा भाई अपने दूसरे भाई के साथ भी वित्तीय अनियमितताएं कर देता है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन है। फिर भी उस व्यापार को, उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। किसी भी स्तर पर यदि किसी व्यक्ति का ज़मीर मर जाए तो क्या किया जाए, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो भगवान के इस पुनीत कार्य को कितनी ईमानदारी से निभाता है। मुगलों, अंग्रेज़ों और अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश को किस कदर लूटा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इमरजेंसी काल में 1975 से 1977 के समय राजस्थान में जयपुर के जयगढ़ किले से सोने की बरामदगी के लिए भारत सरकार अर्थात तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सेना की घेराबंदी में 3 महीने तक जयगढ़ किले में खुदाई करवाई और उसमें दबा हुआ सोना निकाला। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 3 महीने तक जयगढ़ से जो सोना निकला उसको सेना के ट्रकों में भर भर के दिल्ली ले जाया गया और उस समय के जयपुर के लोगों ने इसको अपनी आंखों से भी देखा। आखिर वो सोना कहाँ गया? मित्रों, तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार की रिपोर्ट में सिर्फ 3-4 किलो सोना और कुछ चांदी के सिक्के और कुछ पुरानी तलवारें ही उस खुदाई में मिली, ऐसा दावा किया गया, जो राजकोष में जमा करवा दिए गए। क्या 3 महीने में ट्रकों में 3-4 किलो सोना भरकर ही दिल्ली ले जाया गया? क्या 3-4 किलो सोने का वजन इतना होता है कि वह 30 दिन तक कई सौ ट्रकों में भरकर दिल्ली गया? उस समय की जयपुर राजघराने की यह प्रॉपर्टी महारानी गायत्री देवी के अंदर में आती थी। महारानी गायत्री देवी को उस समय जेल भिजवा दिया गया। आज तक इस मामले की तह में भारत की कोई भी सरकार नहीं गई। उस समय जयपुर का आम जन इस घटना का आंखों देखा गवाह है। आज उसी सरकार के वंशज संविधान, वोट चोरी और मोदी चोर है, इसके नारे लगाते हैं। है ना आश्चर्य? किंतु ये सत्य है मित्रों। आज लोग, खासकर दे दनादन वीडियो मेकर, ये भूल गए हैं कि इस राम मंदिर को बनाने में 500 वर्षों तक हम लोगों को मुगलों से और फिर हिंदुस्तान के ही अपने मतलब तत्कालीन सरकारों के षड्यंत्रों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस संघर्ष के प्रारंभ से अब तक लाखों लोगों का बलिदान हुआ और हमारी 10 पीढ़ियां गुजर गई। आज हम भगवान राम को उनके भव्यतम मंदिर में विराजित देख रहे हैं। मीडिया मित्रों, आपको वो दिन भी याद होंगे जब पूरे देश भर से लाखों कार सेवकों ने
अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक एक ईंट और एक एक पैसा इकट्ठा करके 300 400 किलोमीटर पैदल यात्राएं करके श्री अयोध्या जी पहुंचे। और किसी ने चींटी के समान, और किसी ने गिलहरी के समान, और किसी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके श्री राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। और कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके इस गगनचुंबी मंदिर के निर्माण में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्पण किया। कोलकाता के 2 युवा कोठारी बंधुओं के प्राणों का उत्सर्ग आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा निहत्थे कार सेवकों पर गोली, अयोध्या की गलियों में कार सेवकों की खून की नदी इन्हीं अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा बहाई गई थी। उन कार सेवकों के बलिदान और उनके समर्पण को मत भूलिए। इसका दूसरा पहलू भी देखिए। इस देश में शायद आप उन लोगों को भूल गए हैं जो लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से टोंटियां और टाइल्स भी और जाने क्या क्या कीमती सामान चुरा कर ले गए। और ऐसे ही एक सज्जन लखनऊ में नहीं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी पाए जाते हैं, जिन्होंने आम जन की खून पसीने की कमाई से शीश महल और उसमें राजा महाराजाओं वाली तमाम सुविधाएं जुटाई। और अब ये सत्यवादी हरिश्चंद्र होने का नाटक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुल में जन्म लेने का श्रेय देने वाले आम जन की मेहनत और टैक्स के पैसे से यूपी के सफाई में प्रतिवर्ष सफाई महोत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें जनता की मेहनत और टैक्स का करोड़ों करोड़ों रुपया फूंका जाता था। आज उन्हीं अखिलेश यादव और उन सभी के सैकड़ों तथाकथित सेकुलरवादियों की नज़रों में, उनके दिल में सच तो यह है कि ये भव्य राम मंदिर शूल की तरह चुभ रहा है। हाल ही में तथाकथित सेकुलर बिरादरी, इस्लामिक कल्चर के पैरोकार, मुस्लिम फिरका परस्त बंगाल में अपनी अपनी साइकिलों की हवा निकलते हुए देख चुके हैं। फिर भी इन लोगों को अकल नहीं आती। टोंटी चोर अखिलेश यादव का दावा है कि करोड़ों रुपए श्री राम मंदिर के चंदे से गायब है। अखिलेश जी, आपके पास प्रूफ है या हवा में तीर छोड़ रहे हैं? मेरी बुद्धि के अनुसार ये 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पूर्व लोगों के बीच में एक झूठा नैरेटिव फैलाए जाने का षड्यंत्र मात्र है। ऐसा ही एक षड्यंत्र राहुल गांधी एंड कंपनी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व किया था। संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, मोदी चोर है, और भी ना जाने कौन कौन से नैरेटिव उन्होंने फैलाए, लेकिन वो सब असफल हुए और उसका परिणाम आपके सामने है। ऐसे नैरेटिव से कुछ लोग हो सकता है उनके झांसे में आ जाए और हमारे मीडिया वाले भाई बहनों को कुछ समय के लिए खबरें मिल जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि संविधान खतरे में है और संविधान बदल देंगे, ऐसा कहने वाले राहुल गांधी की स्वर्गीय दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 28 बार संविधान संशोधन किए। ये संविधान संशोधन 1975 से 1977 के बीच में सर्वाधिक किए गए थे। तो मित्रों, बताइए, संविधान की हत्या किसने की? कांग्रेस ने या इस समय की वर्तमान सरकार ने? देश में इमरजेंसी लगाने और लोगों की जबरन नसबंदी करवाने का श्रेय भी इनकी दादी जी को ही जाता है। और दोस्तों, उस नसबंदी अभियान में शादीशुदाओं की नहीं बल्कि कुंवारों की भी नसबंदी कर दी गई, अर्थात अनमैरिड जवानों की भी नसबंदी कर दी गई। उस समय इस विषय पर फिल्म निर्माता निर्देशक IS जौहर ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, नसबंदी, जिसका एक गाना उस समय बहुत ही चला, क्या मिल गया सरकार तुम्हें नसबंदी करा के, क्या मिल गया सरकार तुम्हें नसबंदी करा के। और उस समय जो देश का एक समुदाय, विशेषकर कांग्रेस को प्रारंभ से ही वोट देता आया है, नसबंदी अभियान में उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, उन लोगों की भी नसबंदी कर दी गई। दूसरे भाई साहब जिनके नेतृत्व में राम मंदिर में चोरी अभियान
की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत सरकार एक बार ईमानदारी से इस पूरे परिवार द्वारा अर्थात मुलायम सिंह जी के समय से अखिलेश यादव जी तक जो संपत्ति अर्जित की गई या जिस चल और अचल संपत्ति के लोग मालिक है वो कहाँ से आई, ये संपत्ति इन्होंने कैसे जुटाई, और केंद्र में बैठी वर्तमान सरकार ये जांच करवाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। ये संभव नहीं है, बल्कि सरकार ने मरणोपरांत श्री मुलायम सिंह जी को 5 अप्रैल 2023 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मुलायम सिंह जी ने एक सार्वजनिक मीटिंग में अखिलेश का हाथ मोदी जी के हाथ में दिया था। जैसे कोई बुजुर्ग अपने समाज में अपने परिवार के किसी बच्चे का हाथ किसी रिश्तेदार या समाज के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में देता है। इनका ध्यान अब आपको ही रखना है। शायद मोदी जी उसी रिश्ते को अखिलेश के साथ निभाने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कुपात्र हो। मित्रों, अगर श्री राम मंदिर के पैसे और अन्य संपत्ति में किसी भी व्यक्ति ने कोई चोरी या बेईमानी की है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसकी कठोर से कठोर बिना किसी रियायत के जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और योगी आदित्यनाथ ने इस जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है और एसआईटी ने अपनी जांच भी प्रारंभ कर दी है। जांच का रिजल्ट आने में समय तो लगेगा। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाए। ऐसे कानून तो सिर्फ और सिर्फ ईरान जैसे इस्लामिक कंट्रियों में ही हैं, हिंदुस्तान में नहीं। हाँ, हम सबको इतना अवश्य विश्वास रखना चाहिए कि योगी की इस जांच का परिणाम कांग्रेस सरकार के समय होने वाली जांचों की तरह लीपापोती का नहीं होगा, और ना ही ये होगा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। आज विभिन्न सोशल मीडिया पर श्री विनय कटियार, कार सेवक संतोष दुबे, अनिल मिश्रा, ड्राइवर गोपाल राव तथा अन्य लोगों के इंटरव्यू खूब धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है ये सब अपनी जगह सही हो, लेकिन ज़रा रिपोर्ट का इंतज़ार तो कीजिए। जो जांच कमेटी बैठाई गई है उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा तो कीजिए। अभी सच आधा है, आरोप भी है, इनकार भी है, जांच भी है। आस्था के केंद्र में पारदर्शिता ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आस्था है। एसआईटी रिपोर्ट आएगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। तब तक आप खुद तय करें, क्या ये सबूत है या सिर्फ सियासत। अभी इस विषय पर बहुत कुछ कहना बाकी है। वो सब कुछ कल इसी समय एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।